नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे 10वीं क्लास के साइंस का मॉडल सेट वन जो नेट पर डाला गया है। यहाँ से आपके 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग अभ्यास करेंगे। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आपको 80 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी हम लोग यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अभी मेरे के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होगा। ये फर्स्ट सेट है। प्रथम सेट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो यहाँ पे एक नंबर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो आपका यहाँ पे एक एक नंबर क्वेश्चन हो गया। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग हम लोग सीखे थे, पुष्पों में पाए जाते हैं, पुष्पों में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये हरे पौधे होंगे। हरे पौधे सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट है उसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से ऑक्सीजन निकलता है, जल से। यहाँ पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। तो यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आपका होगा कोशिका द्रव में। किसमें होगा? कोशिका द्रव में होती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये आपको हो जाएंगे अवायवीय श्वसन में बनते हैं। फटाफट वीडियो को करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे छोटी छोटी अनंतस्रावी ग्रंथि है। तो ये आपके छोटी अनंतस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका पिट्यूटरी हो जाएगा, पिट्यूटरी। 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ये आपके वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास होता है। घीघा नामक रोग होता है तो ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। 10 नंबर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। रक्त में हल्के पीले रंग के द्रव को क्या कहेंगे? तो प्लाज्मा कहेंगे, प्लाज्मा। रक्त मापने के उपकरण को कहेंगे, रक्त मापने के उपकरण को हम लोग क्या कह देंगे? तो इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो स्फिग्मोमैनोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में ही होती है, पौधों में होती है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका 13 नंबर में हो गया। लिखता है 13 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसमें खुला खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका ये कि तिल चट्टा हो जाएगा, कि तिल चट्टा में पाया जाता है, कि तिल चट्टा में। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो एक प्रकार का ऊतक है, आपको बता दिया गया था कि तरल संयोजी ऊतक है रक्त। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया मूत्र का पीला रंग होता है तो ये यूरोक्रोम नामक प्रोटीन वर्णक की उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ आपका उभयलिंगी जंतु होगा, केचुआ। केचुआ उभयलिंगी जंतु होगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया आपका प्रवेश कर जाएगा कहाँ से? तो यकृत से। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो डीडीटी होगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। 19 नंबर प्रश्न में आपका हो गया। 19 नंबर में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट अपघटक को खाते हैं तो उसे हम लोग शाकाहारी कहेंगे। 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? तो ये कुआं हो जाएगा, कुआं। 20 नंबर का आपका कुआं हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 आपको कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 में प्राकृतिक से चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसको बोलेंगे डार्विनवाद। हरे पौधे क्या कहलाएंगे? तो उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। उत्पादक ये भोजन बनाते हैं इसलिए से हम लोग उत्पादक कहते हैं हरे पौधों को। आगे आपका हो जाएगा प्रश्न। अंडोत्सर्ग का कारण है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? अंडोत्सर्ग का कारण, अंडोत्सर्ग का कारण। तो अंडोत्सर्ग का कारण आपका होगा एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन्स। 24 नंबर क्वेश्चन है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं अमाशय में पाई जाती है जिसे इंसुलिन का स्राव होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? तो आपको आयोडीन होना आवश्यक है, आयोडीन होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये आपके गला में पाया जाने वाला
पाया जाता है, जहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो ये न्यूरॉन में हो जाएंगे। मानव मस्तिष्क का द्रव्यमान आपका 1.2 से 1.4 1.5 kg के औसतन होते हैं। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन में, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के कारण हेतु लेंस लेंस बना होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस बना होता है। तो ये आपके हो जाएंगे वास्तविक, वास्तविक हो जाएंगे और उल्टा, मिसिंग हो गया ए डी ऑप्शन है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या हो जाएंगे, उल्टा। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो ये आपके उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में आपके उत्तल दर्पण जो हमने नोट्स तैयार किया है वह आपको सभी क्वेश्चन वहां पे, यहाँ के सभी प्रश्न आपको वहां पे मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं होंगे, उसे जरूर देख ले आप जाके, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको उपलब्ध है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा छोटा सभी बनेंगे सभी। ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का ये सही मात्रक आपका हो जाएगा जूल। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, अगर सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो आपका 25 सेंटीमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो ये आपको लिख देंगे 50 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे इसको P बराबर 1/f, P बराबर 1/f 50 दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर को यहाँ पे 50 से काट दो तो 2 डाइऑप्टर आपका हो जाएगा। और लेंस क्या है, तो उत्तल है, तो प्लस 2d। तो आपका हो जाएगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं पक्षमावी पेशियों के द्वारा, जिसे श्रेणी मांसपेशियां भी हम लोग कहते थे। इसी के द्वारा यही अपनी फोकस दूरी में बदल के दूर या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो यहाँ पे ये तो आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो बहुत हल्का है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2। फोटोग्राफी का कैमरा का प्रतिशत क्या होता है, तो उत्तल लेंस कहेंगे। आपका हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो ये आपको हो जाएंगे ध्रुव से गुजरती है। 39 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ध्रुव से गुजरती है। 39 नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि 40 नंबर में लिख रहा है कि यदि एक एक प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश या किरण गुजरे, तो उसका उसका होगा, तो क्या नहीं होगा, तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक वर्णी होगा तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, अपवर्तन तो होगा लेकिन विचलन भी होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्योंकि एक वर्ण है तो उसमें वर्ण विक्षेपण मतलब कि अलग अलग वर्ण में विखंडित हो जाना, विक्षेपित हो जाना। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपको क्या लिखता है, 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे लिख रहा है क्या, 41, पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः होती है, इसमें करता है, तो कहेंगे गतिमान हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चंस। 42 नंबर, कांच की सिली, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक कहेंगे। निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो इनमें से तो आपके 43 में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत का सुचालक है। 46 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक वक्ता की त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर हम लोग निकाले थे r/2 करके, एफ बराबर r/2 करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वक्ता त्रिज्या तो 1 है, तो यहाँ मीटर में इसको हम लोग बदल लेंगे बटा 2, तो आपके 50 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, क्या होता है, बी आपके यहाँ से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 46 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जिससे धारा उत्पन्न होता है। धारा उत्पन्न होता है मतलब आपको यहाँ पे ट्रिकली समझा दिया गया था कि धारा उत्पन्न करना मतलब कि यदि डीजल को हम जनरेटर में रखेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, तो विद्युत की उत्पत्ति होगी, तो धारा उत्पन्न कौन करेगा, तो जनित करेगा। 47 नंबर में क्या होगा, ऊर्जा का
पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत मतलब कि जो पहले से चलती आ रही है, तो ये आपके हो जाएंगे कोयला, और बाकी सभी चीजें बाद में उत्पन्न किया गया है मानवों के द्वारा। तो यहाँ से क्या कहेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, 48 नंबर प्रश्न में है कि कांच की समानांतर पट्टिका का श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्षेपण होगा, विक्षेपण। सॉरी, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। क्या लिखता है, कांच की समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी प्रवेश करती है, तो यहाँ पे तिरछी प्रवेश करेगा तो परावर्तन, परावर्तन होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता की परमाणु संख्या आपका क्या हो जाएगा, जिंक की परमाणु संख्या 30, जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा मतलब कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका Na2CO3 कि 10H2, आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन में आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, तो आपका Na, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा प्रबल क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 53 नंबर, हेमाटाइट किसका अयस्क है, हेमाटाइट, तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, लोहे का। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को हम लोग, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण यहाँ पे निस्तापन, निस्तापन द्वारा करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में 2ZNO, 2+2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपके उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते थे। 56 नंबर क्वेश्चन में ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या है, तो ये आपके डायरेक्ट आपके बी नंबर हो जाएंगे, ग्लूकोज का आण्विक C6H12O6। 57 क्वेश्चन में आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में आपको क्या लिखता है, तो यहाँ ध्यान से देखें। अम्लीय अम्ल का जलीय मिलन विद्युत का संचालन में सहायक होता है, ये करता है क्योंकि यह आयनित हो जाता है, आयनित होता है, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है आपको। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 58 नंबर, लिथियम के बृहत्तम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये एक होगी, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 3 होता है, तो 2 बॉन्डिंग में चल जाएंगे डुप्लेट पूरा करने, तो एक आपका बचेगा जो तो बाहर क्यों रहेगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है, तो शून्य समूह के तत्व इसमें आपके हीलियम है, जिसकी संयोजकता शून्य होती है, जिसे वर्ग 18 में या शून्य समूह में रखा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत का सुचालक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक के तत्व के बारे में आपको बता दिया गया था, तो ये आपको हो जाएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन पहला वाला आपका सही होगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पे आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। 62 में हमारे शरीर का पीएच मान हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित यौगिकों में कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल होगा। निम्नांकित में से कौन संश्लेषी सूचक है, संश्लेषी सूचक, तो ये आपका मिथिल ऑरेंज हो जाएंगे, बाकी सभी प्राकृतिक सूचक है। 65 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर, ये ऑप्शन नंबर सी आपके सही, इसमें कार्बोनिल अम्ल बनाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएंगे 60 नंबर में, कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, CuFeS2, CuFeS2। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ये सोना, सोना आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह इसके हिसाब से आपका हो जाएगा सोना, सोना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन में हो गया, अधातु के बृहत्तम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु के बृहत्तम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 तक होती है, और अधातु में के 4 से 7 तक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके 70 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यहाँ से ध्यान से समझे। 70 नंबर, 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया, पीतल निम्नलिखित में से, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर, कॉपर तथा जिंक का, कॉपर तथा जिंक का, तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन समअवयवी है, तो समअवयवी में हम लोग बनाए थे, यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डाई एथिल एल्कोहल और डाई ईथर, डाई एथिल अल्कोहल डाई ईथर। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर में क्या है, CH3 OCH2 का यूपीएक नामकरण है, तो ये आपको कहेगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। 73 में आपको लिखता है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो ये आपका हो जाएंगे Fe3O4,
Fe3O4 है क्या? तो ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में सही है, ए। 72 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में 21 तत्व में होगा, तो ये 16वें समूह में होगा। 75 में निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये आपका हो जाएगा जिंक नहीं करती है, जिंक आपका नहीं करती है। या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 76 नंबर में, एक भी धातु में 90% कॉपर है, 10% टीन है, इसके मिश्रण को कॉपर तथा टीन के मिश्रण को हम लोग ब्रोंज कहते थे, ब्रोंज। ब्रोंज। 77 नंबर क्वेश्चन, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये आपके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो 77 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं। 80 तक प्रश्न यहाँ पे आपको खत्म करने हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखता है? निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो आपके सिल्वर है। 79 में अयस्क में उपस्थित अपद्रव को हम लोग गैंग कहेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाया जा सकता है? तो ये तन्यता के कारण बनाया सकता है। तो यहाँ से आपके नेट मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नेट मॉडल पेपर है। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आप इसे बढ़िया से अभ्यास कर ले, याद कर ले। और जो वीडियो प्ले लिस्ट में आपको गेसिंग का जो बिना ऑप्शन वाला जो वीडियो हमने डाला है, उसे जरूर देखें, उससे अभ्यास कर ले। सभी क्वेश्चन आपका यहाँ से, चाहे कोई भी किताब हो, सभी का प्रश्न वहाँ पे संग्रह है और बहुत ही सटीक छोटे से शब्दों में समझाया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।